अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमें बुलाने का, और इतनी अच्छी जो आपने स्पीच की बहुत अच्छी रही और हमें बहुत पसंद आई। एक सवाल है जी जो मैं बहुत से लोगों से कर चुका हूँ लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता उसका। हम ये समझते हैं कि जो ये हैं इंतहा पसंद मजहबी लोग हैं जिन्होंने इंतशार फैलाया हुआ है पाकिस्तान में भी और बाहर भी। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें ये बताया जाता है कि वो बच्चियों के स्कूल तबाह कर देते हैं कि लड़कियाँ पढ़ें नहीं, और इस तरह की बहुत सी हरकत करते हैं, मस्जिदों पे हमले करते हैं कि भाई वो शरिया का नफाज चाहते हैं, वो बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमें ये बताया जाता है, मगरब ये कहता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में शराब बनती है, और मेरा कई दफ़ा गुज़र हुआ है उस ब्रूरी के पास कि मेरी बहू का घर है वहाँ पे उनके पास, और बड़ी आसान है उस पर अटैक करना। और उसके अलावा हमारी बहुत सी चैनल्स हैं, हमारी पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो कि एंटरटेनमेंट के नाम पे नई मुरियाँ डांस इंडिया के दिखाती हैं। ये तालिबान, ये मजहबी एक्सट्रीमिस्ट उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? मैं तो कह रहा हूँ ये सवाल तो उनसे आप पूछे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? ये सवाल का जवाब तो आप वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर हम देखते हैं कि हमारी जमात में से कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो हम उसको फौरन एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं। ऐसे नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपकी गहरी नज़र है। मेरा मतलब है कि ये देखो ना, इसीलिए इनकी अब वो हालत हो चुकी है जब ये फुजार बन चुके हैं। तो जब इस हद तक चले जाएं और शराब पीने को आसल ने फरमाया कि इसका बनाना, इसका कशीद करना, इसका रखना, इसका पिलाना, इसका बेचना, हर चीज़ करने वाले पे लानत है। तो ये लानतें जिस मुल्क में बैठी हों और दूसरी तरफ सिर्फ अहमदियों पे ये हो कि ये मुसलमान नहीं है, ये शिया मुसलमान नहीं है, या फ़लाँ मुसलमान नहीं है, उसके सर्टिफिकेट जारी करते रहो, तो ये फिस्को फजूर वाली हालत है। अब इसके नताइज भुगत रहे हैं। मुल्क की जो हालत है, मैंने पहले बताया ना, कहाँ से इकॉनमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, बाकी किस पे हुकूमत के अंदर क्या हाल है, मुल्ला का अपनी क्या ताकत हो चुकी है उनको, यानी कि किसी लिहाज से भी अब जहाँ जो भी जाता है यही ख़बर लेके आता है कि लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है पाकिस्तान में। तो ये हालात ऐसे ऐसे जब जाते हैं तो अल्लाह ताला भी एक हद तक माफ़ करता है। कौमों की तबाही जो आती है, ये आई है तारीख़ में, कुरान करीम में बयान की है, वो किस्से कहानियों के लिए नहीं बयान हुई। तो इसलिए ये थी कि सबक हासिल करो, अगर नहीं सबक हासिल करेंगे तो फिर तबाही है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हासिल करते हैं क्या हमें सिर्फ इसके एक चस्के के लिए या कहानियाँ सुनाने के लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया? सब 90% तो नहीं पता ही नहीं कुरान है क्या। हाँ जी, वो पढ़े जा रहे हैं कि ये उनका मतलब नहीं पता। बिल्कुल, बल्कि एक ज़माने में तो ये था कि मौलवी ने कहा था कि कुरान करीम का तर्जुमा अगर तुम पढ़ते ना तुम काफिर हो जाओगे।